हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को देख रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग देखे थे H इज टू और या W इज टू। ठीक है, अगर H लेते हैं तो एनर्जी होगी, ठीक है, और W लेंगे तो क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, बात समझ में आया। और H से तुम्हारा हीट भी होता है। बात समझ में आया। तो इसमें क्या होता है? VIT फार्मूला क्या था? VIT और दूसरा क्या था? I स्क्वायर RT और तीसरा क्या था? V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में लगा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे और आज ही हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर को भी क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए स्टूडेंट हो मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एंड्स ऑफ ए वायर इज 1.5 वोल्ट। बात समझ में आया? एक वायर है, क्या कह रहा है? कोई एक वायर है, मान लेते हैं कोई एक वायर है। इस वायर में क्या किया जा रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है। किससे? एक बैटरी से या एक सेल से जोड़ दिया जा रहा है। इसको कितने वोल्ट दिया जा रहा है? इस वायर को, ये वायर है मेरा, ये क्या है? मेरा वायर है। इस वायर को कनेक्ट किया जा रहा है किससे? 1.5 वोल्ट के डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब ये वायर के जो एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है वो 1.5 वोल्ट दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बाय फ्लोइंग करंट इन इट 15 जूल एनर्जी इज ऑब्टेन इन 20 सेकेंड। कह रहा है कि जब इसमें हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, क्या फ्लो कराएंगे? करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें ये प्लस होता है, दूसरा क्या होता है? माइनस होता है। तो जो करंट किधर से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब इसमें तुम करंट फ्लो कराओगे तो इसमें से एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? इसमें से एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी को हम लोग एस से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? एच से दिखाएंगे। तो एच कितना जूल इसमें एनर्जी निकलती है? 15 जूल इसमें से क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि हीट के फॉर्म में क्या होगा? नहीं, एनर्जी निकल रही है ना। एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑब्टेन्ड है, एनर्जी दिया नहीं जा रहा है। यहाँ पे अगर ये दिया रहता कि एनर्जी मतलब हमें जब देना होता है, इसमें ऑब्टेन मतलब निकल रहा है। ऑब्टेन मतलब क्या होगा? जब ये वायर गर्म होगा तभी ना। बात समझ में आया? अगर यहाँ पे गिव लिखा होता कि एनर्जी गिव, तब वहां पे W लिखते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या मिल रहा है हमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी ऑब्टेन्ड हो रहा है। यानी कि ये वायर क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होकर क्या करेगा? हीट में बदल देगा। इतनी बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हीट के फॉर्म में H होगा। उसके बाद कह रहा है कितने टाइम कितना ले रहा है जी? इसमें टाइम कितना ले रहा है? कितने टाइम में? 20 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द वायर। कह रहा है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसी की वैल्यू हमें बता दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर से तो हम लोग डायग्राम हम लोग लेवल कर दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे गिवन। फिर से लिखेंगे गिवन। क्या क्या दिया है? V दे दिया है। पहले क्या दिया है? V हमें दे दिया है 1.5 वोल्ट। और H क्या दिया है? एनर्जी दिया है कितना? 15 जूल। उसके बाद टाइम क्या दे दिया हमें? टाइम T दे दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसमें से कौन कौन सा लगाएंगे? ध्यान दो। पहले V दिया है, T दिया है, W दिया है। हमें क्या निकालना है? I निकालना है ना। R हमें नहीं दिया है। R हमें नहीं दिया है तो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। बात समझ में आया? ठीक है, अगर R दिया होता तब हम लोग उधर सोच सकते, लेकिन हम लोग को क्या सोचना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा?
फर्स्ट वाला, यानी कि H इक्वल टू क्या होगा, वी आई इंटू टी। तो एक बात बताओ, आई हमें निकालना है, आई हमें निकालना है, तो वी और टी को क्या करेंगे, एच की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर तुम्हारा तो मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा v इंटू टी। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 15 और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 1.5 और t की वैल्यू कितनी है 20। कितना है, 20 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ध्यान दो पहले, इसमें 10 है कि नहीं, 20 में क्या है 10 है, एक जीरो है ना, तो एक जीरो क्या करेगा, इसको पॉइंट हटा देगा, क्या करेगा, पॉइंट हटा देगा। तो 15 बाई क्या हो जाएगा, 15 इंटू, इसमें से 10 ले लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 1, यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 एम्पियर। क्या होगा, 0.5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो फिगर से लगा भी सकते हो, फिगर से नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को अगर फिगर से क्वेश्चन लगाने की कोशिश किए तो तुम लोग का न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग भी है, आप लोग को भी क्या नाम है, चाहिए कि फिगर से क्वेश्चन लगाए और जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको एक एक पॉइंट को उतारे और तब जाके क्वेश्चन लगाए। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जो है इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, हीट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस दे दिया, क्या दिया है, उसका रेजिस्टेंस दिया है। तो सिंपल सा, सबके वहां क्या लगा है, सॉरी लगा नहीं है क्या, होता है कि नहीं, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक आयरन है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 ओम, कितना दिया है 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस दे दिया है। क्या देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हैं कुछ उड़ाने वाले हैं अरे पागल, उसके अंदर का दिखा रहे हैं, एलिमेंट लगा होगा ना, हाँ लोहे का तो है रेजिस्टेंस होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, टेक अ करंट, क्या क्या लेता है जी, ये करंट लेता है, इसके अंदर करंट जाता है, कितना करंट जाता है 5 एम्पियर, कितना जाता है इसके अंदर करंट 5 एम्पियर, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। चलो, बिना करंट का तो कुछ काम होगा नहीं, करंट जाएगा और क्या होगा, करंट वापस चला आएगा। कह रहा है कैलकुलेट हीट जनरेट, कितना इसमें से हीट निकलेगा, इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। लेकिन कितने सेकंड तक जलाया जा रहा है इसको, टाइम जो दिया है इसका वो 30 सेकंड, कितना है 30 सेकंड तक इसको क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो ये गर्मी देगा, तभी क्या करेगा, हमारा कपड़े को प्लेन करेगा, क्या करेगा, कपड़े को प्लेन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे, वो हमारा जहाज नहीं है, जहाज मत देखो उसको, ठीक है, लग रहा ना ऊपर की तरफ जहाज है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, उसके बाद करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और टाइम दे दिया है t 30 सेकेंड। हमें क्या पूछ रहा है, करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है। बात समझ में आया। और क्या दिया जी, हीट भी दिया है, क्या दिया है, हीट दिया है कितना, नहीं सॉरी वो तो गया यार, करंट तो 5 एम्पियर दिया है ना, यानी कि हीट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है। ठीक है, करंट नहीं निकालना, करंट दिया है 5 एम्पियर। ठीक, अब ध्यान दो, पहले इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग को, देखो v हम लोग को दिया नहीं है, v हम लोग को दिया नहीं है,
तो जब V दिया नहीं है तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते? हम लोग थर्ड नहीं यूज कर सकते और फर्स्ट नहीं यूज कर सकते। कौन सा यूज करेंगे? सेकंड। बात समझ में आया? I भी दिया है, R भी दिया है और T भी दिया है। ठीक है, तो फार्मूला यूज करेंगे हम लोग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I के जगह पे कितना रखेंगे? 5 स्क्वायर। R के जगह पे कितना रखेंगे? 20 और T के जगह पे रख देंगे 30। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 00। ठीक है, और 15 6 जा कितना होता है? 150। कितना होता है? 150 और 00 इसके आगे लगा देंगे। ठीक है, इतना जूल। इतना जूल क्या होगा? इसमें से गर्मी या हीट इसमें से निकलेगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो एनर्जी जो इसमें से जो हीट निकलेगी वो कितना निकलेगा? 5000 जूल। 5000 जूल। क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर रही हो क्या? हाँ, उतारो उतारो, उतारिए उतारिए, उतना ही आएगा। अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पावर को देखेंगे। ठीक है, यहां से आप लोग का एक न्यूमेरिकल्स या एक फार्मूला या एक तुम्हारा यूनिट यहां से पूछता है। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, बात समझ में आया? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। कहने का मतलब ये क्या है कि किसी सर्किट में एनर्जी कंज्यूम का या एनर्जी देने का जो रेट होता है, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में कितने टाइम तक तुम उसमें एनर्जी दे रहे हो। बात समझ में आया? जैसे 1 सेकंड तक दे रहे हो, 1 मिनट तक दे रहे हो, कि 1 घंटे तक दे रहे हो। बात समझ में आया? तो जितनी एनर्जी दे रहे हो या जितनी एनर्जी वो हमें देगा, यही दोनों की बात है। या हम इलेक्ट्रिक सर्किट को एनर्जी दें या हमें इलेक्ट्रिक सर्किट से एनर्जी मिले। बात समझ में आया? इसी के रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर बल्ब होगा, बल्ब क्या होगा? बल्ब एनर्जी देगा। क्या होगा? बल्ब हमें एनर्जी देगा। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होगा कि वो इतने जूल एनर्जी लिया, ठीक है, तब हमें कितना दिया। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो रेट होगा कि कितने एनर्जी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है। बात समझ में आया? एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? व्यय, खर्च। तो उसी में का नाम हिंदी में लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय यानी कि खर्च होने की जो दर होगा, जो रेट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल सा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हो। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये रेजिस्टेंस है कि नहीं? ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा? इसमें तुम क्या देना चाह रहे हो? यहां से तुम दोगे पोटेंशियल। क्या दोगे? यहां से पोटेंशियल दोगे। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। क्या निकलेगा? करंट निकलेगा। इसके साथ साथ कितने टाइम तक तुम करंट इसमें फ्लो करा रहे हो, कितने टाइम तक इसमें करंट फ्लो करा रहे हो, और कितना एनर्जी क्या हो रहा है इसमें खर्च हो रहा है, कितनी एनर्जी इसमें खर्च हो रही है। एनर्जी का मतलब क्या होता है? W। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कितना खर्च हो रहा है उसी को इसमें देखा जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये हो गया। देखो, तो पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, ये रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का। बात समझ में आया? ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में
जितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा या एक्सपेंड होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, तो रेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। रेट का मतलब क्या होगा, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे, ये चीज होता है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पावर मिलता है। बात समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये चीज हो गया फार्मूला यहां से। अब इसका ध्यान दो, पहले ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो इसका क्या होता है जी, जूल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइम है, तो ये होगा सेकंड में, किसमें होगा, सेकंड में। तो पावर का जो यूनिट होता है, पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, पहला होगा, बात ना करो बात नहीं करो, देखो यहाँ पे क्या है, पहला यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकंड, क्या होगा, जूल हमारा ऊपर है और टाइम कहाँ है, सॉरी जूल ऊपर है और सेकंड कहाँ है, नीचे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, दूसरा यूनिट क्या होता है, दूसरा यूनिट होता है वाट। क्या होता है दूसरा यूनिट, वाट। वाट का सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू, वाट का सिंबल क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ठीक है, दो यूनिट होती हैं, जूल पर सेकंड, दूसरा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, बात समझ में आया। इसमें एक चीज और जान लो कि 1 किलो वाट, 1 किलो वाट को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 kW, 1 kW, के से क्या होगा किलो, W से क्या होगा वाट, तो ये कितना होगा, किलो का मतलब होता है 1000, क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 10 पे पावर 3 W। बात समझ में आया, तो 1 किलो वाट में 10 पे पावर 3 वाट होता है। उसके बाद तुम्हारा आता है 1 गीगावाट, क्या होगा, या सॉरी मेगावाट, क्या होगा 1 मेगावाट, MEG वाट, ये कितना होता है 1 mg, क्या होगा जी, MW, यानी कि मेगा मतलब होता है 10 पे पावर 6, कितना होगा 10 पे पावर 6 वाट। मेगा हटा देंगे तो बचेगा क्या, W सिर्फ बचेगा। ठीक ना, फिर एक और होता है 1 गीगा, क्या होगा 1 गीगावाट, मतलब 1 GW, गीगा का मतलब होता है 10 पे पावर 9 वाट। बात समझ में आया, ये चीज मान लो अगर पेपर में दिया, कोई क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें दिया है कि पावर 1 किलोवाट है, तो किलो को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मेगावाट दिया है तो मेगा को वाट में चेंज करना पड़ेगा, गीगावाट है तो उसको वाट में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये कन्वर्जन है। इसके साथ साथ हम लोग को और भी चीज जानना है, फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला जानना है, फार्मूले में देखो क्या होता है, पावर P, पावर P का फार्मूला क्या है, W अपॉन T, W अपॉन T। और तुम लोग जानते हो W का फार्मूला अभी इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़ा गया है, W का फार्मूला आता है VI इंटू T, होता है ना। तो सबको क्या करना पड़ेगा, जितने फार्मूले, कितने फार्मूले होते हैं, VIT, I स्क्वायर RT, और तीसरा फार्मूला क्या पढ़ा गया है, V स्क्वायर बाई R इंटू T पढ़ा गया ना। तो सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, T से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, T गायब हो जाएगा, यहां से T क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन करके आएगा, P इज इक्वल टू W अपॉन T इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और क्या हो गया यहाँ पे V स्क्वायर बाई R। ये हमारा फार्मूला बन करके एक नया फार्मूला आया, क्या आया, एक नया फार्मूला बन करके आ गया। बात समझ में आया। तो फार्मूला क्या आया, जो W का फार्मूला था उसी में सबको T हटा दिया गया। ठीक है, और एक फार्मूला और बन करके आया है, P इक्वल टू W अपॉन T। ठीक है, यहां एक चीज और याद रख लो,
1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स HP, ठीक है। H का मतलब क्या होगा हॉर्स, P का मतलब क्या होगा पावर। इसमें कितना होता है 746 वाट। पता है कि नहीं तुम लोग को ये चीज याद रखना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कहां पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, ठीक है। यहां पे लिख सकता है 786, 706, 647 ऐसे करके देगा, एक तुम्हारा 746 भी रहेगा, ठीक है। वाट ये क्या है ये भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा जान लो कि 1 हॉर्स पावर जो होता है कि जैसे ये क्या है वाट है, वाट मतलब क्या होता है पावर, ठीक है। इंजन का पावर को, इंजन के पावर को हम लोग कंपेयर किए थे हॉर्स के पावर से। बात समझ में आया। ये स्टोरी है महारानी विक्टोरिया की, इंग्लैंड की, ठीक है। वहां पे जेम्स वाट ने क्या किया था, एक इंजन बनाया था, स्टीम इंजन बनाया था ना, उससे रेल चल रही थी। क्या चलती थी रेल, ठीक है। और ट्रेन चलती थी, ट्रेन से पहले क्या चलता था बग्घी, ठीक है, जिसपे रानी बैठ करके घोड़े, उसके का नाम है घोड़े चलाते थे और बग्घी पे बैठ करके वो क्या करती थी सफर करती थी, ठीक है। तो जब जेम्स वाट ने क्या किया अपना इंजन बनाया तो उन्होंने क्या किया, कहा कि रानी ने कहा कि रानी को पता चला कि एक बग्घी मतलब सॉरी एक इंजन बना है जिसकी पावर का नाम है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है दोनों लोग में रेस करवाया जाए। तो दोनों में जब रेस करवाया गया तो पता ये चला कि एक रानी के जो एक घोड़े की पावर थी वो इंजन के 746 वाट के इक्वल थी। बात समझ में, मतलब सिंपल सा एक स्टोरी है। बात समझ में, ये कंपेयर किया जाता है कि एक घोड़े की जो शक्ति होती है वो इतने वाट के इक्वल होती है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लें और इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो हम लोग क्या करेंगे, हाँ नेक्स्ट मतलब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और आप लोग से उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे शेयर करेंगे और अपने घर पे पढ़ाई अच्छे से करेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार करें, अच्छे से पढ़ाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और अपना परसेंटेज ला के अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कामयाब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।